इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विघ्न विनाशक हैं, संसार को के उद्भव का कारक भी हैं। आप को माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को कलाविद ढंग से कालबद्ध परिष्कार के लिए स्थापित किया है। विवेक के रूप में आप कृपा लगता है कि कुछ भारतवर्ष के लोगों पर कम कर रहे हैं। यद्यपि कि आप प्रत्येक जीव में वर्तमान हैं, तथापि आज भारतवर्ष की दशा ऐसी हो गई है कि आप जब जन्म लेते हैं हमारे रूप में, उस समय हमारे भीतर जो जन्मजात संवेदना, जन्मजात सूझबूझ और जन्मजात जो वाणी और समझ वाणी को प्रस्तुत करने की जो कला है, उसमें भी आज फर्क देखने के लिए मिल रहा है। संवेदना जो जन्मजात होती है वो अस्थायी होती है। इंद्रियां तो अगर कुछ गड़बड़ करती है तो उसमें कुछ अंतर आते हैं, मनुष्य वो मानवकृत हो जाता है। लेकिन क्या ये प्रकृतिकृत है कि संवेदनाओं का आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि माता छोटे बच्चों के साथ भी संवेदन विहीन होती चली जा रही है। भय में एक भय, ऐसी भय जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व विहीन भय से कम भारतवर्ष को मुक्त कीजिए और कृपा कीजिए, सबको स्वस्थ बना रहे, इस विघ्न को नाश कीजिए। ये विघ्न के रूप में भारतवर्ष में देखने के लिए मिल रहा है। आज हर लोग भयभीत है। भय का कोई बहुत कारण नहीं है। भय से जूझने वाला वीर, प्रत्येक भय को भयभीत कर देने वाला देश आज भय के फंदे में फंसा हुआ है। मानसिक रूप से भयभीत का, भय का माला जप रहा है। मेंटली, फिजिकली सब तरह से बीमार होते चला जा रहा है। आप अपनी परंपरागत जो सभ्यता के आदि काल में आपने प्रेरित करके और हमें सभ्य बनाया, काफी ज्ञान विज्ञान से युक्त किया, आज फिर आपकी कृपा की आवश्यकता है। भय मुक्त कीजिए और हमें स्वस्थ रहने का कम से कम ज्ञान से लैस कीजिए, ज्ञान की प्रेरणा दीजिए। आप विघ्न जो आए इससे निजात दीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेदिक वैद्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि साहब मैं आपको आयुर्वेद का संदेश दूं। आयुर्वेद ने स्पष्ट कह दिया है, आयुर्वेद के अनुसार स्पष्ट है कि जब तक आप अनुभूत आहार विहार और मानवीय एग्रीमेंट, जो सभ्य होने के समय जो आपने स्वीकार किया था, उसको पुनः परिष्कृत रूप में ही सही, पुनः अगर आप अपने व्यवहार में नहीं लाइएगा, उस धारा को नहीं पकड़िएगा, उस धारा को अपने में मिलाइएगा नहीं, तब तक आप प्रलय की ओर जाना निश्चित मान के चलिए। प्रलय की ओर जाएंगे ही आप। आज अकाल मृत्यु की ओर लोग दौड़ कर जा रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आपको थोड़ा सा करुणावश, प्रेरणावश इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पूरी की पूरी आयुर्वेद तो मैं इस ऐसे कार्यक्रमों में बता नहीं सकता, लेकिन आप थोड़ी सी को आग्रह करता हूँ कि आप आयुर्वेद की किताबें हैं, आयुर्वेद की सारी बातें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और स्वाद इत्यादि के आधार पर आप जीवन निर्धारण करने की जो कोशिश कीजिए।
इस कड़ी में मैं तन और मन के को का क्या प्रकृति होती है इसको बता चुका हूँ। अब इस प्रकृति में रोग कैसे होते हैं, रोग का निर्धारण के आधार पर हमने बात किया है। तो आज उस कड़ी में मैं पेट के वायु के कुपित होने पर क्या लक्षण उत्पन्न होता है और इस बात की चर्चा करूँगा। लीवर और गॉल ब्लैडर में को भी समय अनुसार बात करूँगा। मनुष्य का पेट पाचन संस्थान का दूसरा रूप है, शब्द है। पाचन हमारा जो भी हम खाते हैं और जो भी हमारा सेवन करते हैं पेट के माध्यम से ही हमारे शरीर में जाता है। पेट में की वायु जब कुपित होती है तो उसमें पाचक रस की कमी, सबसे पहले पाचक रस की कमी हो जाता है। ऑटोमेटिक जो पाचक रस बनने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है और हमारे जो खाए हुए पदार्थों को तोड़ने का काम बैक्टीरिया बना के मैंने उसको फिर से नया उसमें मैंने जीवन देने का काम नहीं कर पाता। एक समान भूख नहीं लगती, एक समान भूख नहीं लगते हैं। बात कभी ज़्यादा लगता है, कभी कम लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी कुछ होता है। एक समान भूख नहीं लगता है। वायु के मामले में डकार आती है, ऊर्ध्व वायु, अपान वायु और ऊर्ध्व वायु, दो वायु है हमारा। अपान वायु हमारे पखाने के रास्ते से जो वायु निकलता है या जो पेट में वायु होता है वो सब अपान वायु होता है। और ऊर्ध्व वायु जो हमारे श्वास प्रश्वास का है, ऊपर की वायु है। तो हमारा जो अनाज जो हम खाते हैं वायु की जब विकृति होती है तो हमारे वायु फर्मेंटेशन का जो से वायु निकलती है वो डकार के रूप में निकलती है, अधो वायु के रूप में नहीं निकलती है, जिसके चलते माने वो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे रोगों के लक्षण आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो हमारा खिंचाव, तनाव, व्याकुलता, ये सारी भी बातें हमारे में आ जाती है। क्योंकि बनाने वाला जब विकृत होता है तो टोटल लक्षण मिल सकते हैं जिसको कह नहीं सकते। जब हमारे शरीर की पित्त की जब कोई गड़बड़ी आ जाती है तो पित्त अग्नि है तो या इस अग्नि के मैंने कुपित होने से हमारा जो पीठ है मुलायम अति क्रियाशील हो जाता है। मॉडर्न साइंस में इसको कहता है कि इरिटेटिव बॉल सिंड्रोम, IBS मैंने का एक नाम लेता है। अभी बड़ी अति क्रियाशील हो जाता है जब ये पित्त में कोई विकृति आती है तो खट्टा या कटु ढकार आने लगता है। इसमें जलन की भी अनुभूति होती है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना है, 3 शब्द से भी पूरी आयुर्वेद की अनुभूति की जा सकती है, रोग का अनुभूति किया जा सकता है। जलन जहाँ जहाँ दिखाई पड़े उसको पित्त माना जाए, दर्द, खिंचाव, तनाव या कमी जहाँ दिखाई पड़े वहाँ वायु माना जाए, वायु कुपित हुआ है। और आलस्य, तंद्रा, निद्रा माने शिथिलता को कफ के लक्षण के रूप में है। ये कम हर जगह ये पाया जाता है। तो पित्त के अति कुपित होने से हमारे खट्टा या कटु डकार आता है। अल्सर, कैंसर, सड़ना, गलना, ये सब कुछ पेट में हो सकता है। कफ जब विकृत होता है या कफ जब कुपित होता है तो पाचन की क्रिया धीमी हो जाती है और उसमें कफ बनने लगते हैं। खाना खाने के बाद भी कफ बनने लगता है। माने क्योंकि कफ का बनने की प्रक्रिया जो है, जिसके आंत में गड़बड़ी होती है उसमें कफ बनता है, गला में कफ बनता है। तो उस खाने के बाद भी कफ बनने लगता है जब ये पेट में गड़बड़ी होती है और कफ का प्रकोपित होता है। अब सेकंड में है लिवर हमारा है, उसके बाद लीवर है और उसी के साथ गॉल ब्लैडर है। अगर वायु की वहाँ प्रकोपित होता है तो लीवर हमारा सूखा, रुखड़ा
तरह तरह का फटा हुआ फाइब्रस यानी हो जाता है, बेतरतीब उसका बनावट हो जाती है और सब एक समान काम नहीं करता है। वायु जब पित्त जब लीवर को के साथ जब पित्त बिगड़ता है तो हमारे यानी पित्ताशय में पथरी हो जाता है और पित्त लीवर मुलायम हो जाता है और उस लीवर में सूजन हो जाती है, जिसको कि आज के भारतवर्ष में 100 में 99% आदमी को ये हिपाटोमेगाली कहता है के नाम से प्रसिद्ध ये लीवर का दोष है। इसी में वायरस हेपेटाइटिस A B C सब आ गया है, सब पित्त के रोग में आते हैं और घाव, सड़न, गलन, मैंने लीवर का ट्रांसफर करने की कोशिश ये सारी बातें आ जाती है अगर पित्त की विकृति होती है। कफ की विकृति होती है तो लीवर बहुत मोटा जाता है, फूल जाता है, भारी हो जाता है और दुर्गंधित उसमें से स्राव निकलते हैं जो पैखाना के में बहुत बड़ा दुर्गंध पैदा कराता है। कितनों बढ़िया से रहते हैं, कितनों मैंने बढ़िया खाते हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से आज मैं आपको पेट की बात, पेट की वायु पित्त और कफ के प्रकोपित होने में पेट पर क्या असर पड़ता है और लीवर और गॉल ब्लैडर में वायु और पित्त और कफ के प्रकोपित होने का क्या लक्षण होता है, थोड़ा में मैंने बताया। इस तरह से आज का कार्यक्रम इसी जगह मैं समाप्त करता हूँ, आपको ये समर्पित करता हूँ। आप खान पान रहन सहन में थोड़ा सा ध्यान रखें कि पित्त को बढ़ाने वाला पदार्थ, अगर आप पित्त वाला लक्षण थोड़ा सा दिखाई पड़े तो पित्त को बढ़ाने वाला पदार्थ से परिचित हों। कफ वायु अगर दिखाई पड़े तो उसके शमन का कुछ उपाय करें। कफ का लक्षण अगर आपको मिले जो बताए हैं तो कफ के विपरीत थोड़ा बहुत अग्नि की वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, वायु को शमन करने की कोशिश करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।